हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 11.2 पे हम क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ देखिए दो रेखाएं दी हुई है, रेखाओं का समीकरण है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ये कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। एक रेखा L1 है जिसका देख लीजिए समीकरण दिया है x प्लस 1/7 इक्वल टू में y प्लस 1/-6 इक्वल टू में z प्लस 1/1। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, x -1 क्योंकि x माइनस x1/a1 इस तरह से होता है ना समीकरण इसका, आप पढ़े ना, x माइनस x1 बाई में a1, y माइनस y1 बाई में b1 और इक्वल टू में z माइनस z1 बाई में c1। तो इस फॉर्म में पहले से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। y -1/-6 इक्वल टू में z -1/- प्लस का 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 y1 z1 जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका -1 और a1 b1 c1 जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 7 - 6 1। उसी तरह से रेखा, अब देखिए दूसरी रेखा जो दी हुई है L2, उसका समीकरण है x -3/1 y -5/-2 z -7/1। तो यहाँ तो सीधे दिख रहा है x2 y2 z2 जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 3 5 7। यहाँ देख लो x2 y -y2 z -z उसी फॉर्म में यहाँ दिख रहा है। चलिए, और नीचे जो है आपका a2 b2 c2 जो हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 हो जाएगा 1 1 -2 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी, इसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं d बराबर में, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, और नीचे जो हो जाएगा आपका रूट अंडर b1 c2 माइनस का b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस का c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस का a2 b1 का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब देखिए इनमें इन सबके वैल्यूज को रखते हैं, तो d बराबर में देखिए ध्यान से x2 - x1, आप ये जो x2 ऊपर जो लिखे हैं इन सबको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे किया ताकि हम लोग आसानी से इसमें वैल्यूज को रख सकें। चलिए देखते हैं क्या करना है। x2 - x1 यानी देखो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 1, 5 y2 - 1 5 माइनस का 1 z2 - z1 यानी कि 7 माइनस का 1 a1 b1 c1 यानी 7 माइनस का 6 1 a2 b2 c2 यानी 1 -2 1, और बाई में रूट अंडर, देख लीजिए ध्यान से, b1 c2 देख लीजिए, b1 ये रहा माइनस का 6 और इनटू में c2 का वैल्यू है आपके पास 1, देख रहे हैं ना जी। b1 ये रहा और c2 ये रहा, फिर माइनस b2 c1, तो b2 कहाँ है, b2 ये रहा माइनस का 2 और c1 का वैल्यू ये रहा 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। चाहो तो दूसरा मझोला ब्रैकेट दे दो, मिडिल ब्रैकेट दे दो यहाँ, ठीक रहेगा, मिडिल ब्रैकेट ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अंदर एक हमने छोटा ब्रैकेट लिया है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। फिर प्लस, देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ C1 का वैल्यू है 1 और A2 का वैल्यू है यहाँ पर 1, ठीक है। फिर माइनस C2 तो C2 का वैल्यू है 1 और A1 का वैल्यू है 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए फिर क्या है A1 B2 यानी 7 इंटू में माइनस का 2
यहाँ मिडिल ब्रैकेट ही देते हैं, यहाँ भी 7 इंटू में माइनस का 2 और फिर माइनस a2b1, तो a2 का वैल्यू है आपके पास 1 और b1 का वैल्यू है माइनस का 6 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 7 माइनस 6 1 और यहाँ 1 माइनस 2 और 1। चलिए नीचे देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ अंदर देखो -6 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 14 और फिर प्लस का 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर दे, किसी भी R1 R2 किसी को लेकर 4 को लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ -6 1 माइनस 2 1, फिर -6 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 7 1 1 1 प्लस का 8 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 7 माइनस का 6 1 माइनस का 2 और नीचे आपका क्या हो जाएगा यहाँ रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, मोड में दे दिया हमेशा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना में -6 प्लस 2 -6 गुना में 7 माइनस 1 प्लस 8 गुना में माइनस का 14 प्लस का 6। ठीक है, और नीचे रूट अंडर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो D बराबर मोड के अंदर दे देते हैं यहाँ 4 गुना में माइनस का 4 -6 गुना में 6 और प्लस 8 गुना में माइनस का 8 और बटा में रूट अंडर यहाँ 116 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, D बराबर में ऊपर देखिए माइनस का 16 प्लस का 36 माइनस का 64, ये ना हो जाएगा जी। तो यहाँ नीचे है रूट अंडर 116, तो D बराबर में, सॉरी ये माइनस का ही है सब, माइनस का 36 होगा, माइनस का ये सब होंगे, तो यानी आ जाएगा यहाँ मोड के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 116 बटा में रूट अंडर 116 कट जाएगा, रूट अंडर 116 आ जाएगा, यानी कि 2 रूट 29 इकाई हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6